दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम सारे पैसे अपने मायके वालों पर उड़ा देती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबह जरा सोच समझ कर इस रिश्ते में आगे बढ़ना। लक्ष्य का स्वभाव बहुत ही रूखा और अखंड है। मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें प्यार और मान सम्मान दे पाएगा। अनीता अपनी छोटी बहन को समझा रही थी जो एक पैसे वाले लड़के से प्यार करने लगी थी। दीदी, आप नहीं समझोगी, मुझे आपकी तरह जीना पसंद नहीं है। ये प्यार व्यार सब किस्से कहानियों में ही अच्छा लगता है। असली जिंदगी बिना पैसों की नहीं चलती। हमारे पापा सारी जिंदगी मेहनत करके भी इतना नहीं कमा पाए कि हम एक खुशहाल जिंदगी जी सके। हम हमेशा छोटी छोटी चीजों की कमी महसूस करते रहे। बुआ जी के बच्चे हमेशा कितनी सुख सुविधाओं में रहे। वो लोग हमेशा अच्छे कपड़े पहनते, हमारे हिस्से उनकी उतरन आती। बस दीदी, अब बहुत हुआ। लक्ष्य मुझे बहुत प्यार करता, वह मेरे लिए शांत तारे भी तोड़कर ला सकता है। उसके साथ शादी करके मुझे कभी पैसे की कमी नहीं होगी। अपने बच्चों को भी मैं खुशहाल जीवन दे पाऊंगी। सारी सुख सुविधा होगी, उनके लिए खाने के लिए फल और दूध की कमी नहीं होगी। सुबी अपने मन का गुबार निकाल रही थी। सुबी इसे प्यार नहीं करती, ये तो एक आकर्षण है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। थोड़ा कमी में रह लो, लेकिन अपनी इज्जत और स्वाभिमान को दांव पर मत लगाओ। पैसा तो अपनी जानी आनी चीज है। लेकिन सुबी ने अनीता की बात नहीं मानी और लक्ष्य से लव मैरिज करने के लिए घर वालों को मना ही लिया। शादी के बाद जब भी सुबी घर आती, अपने पैसों, जेवर और कपड़ों की शान दिखाती, सबके लिए कभी कुछ लाती, कभी खाने को तो कभी कहीं घुमाने ले जाती। घर वाले उसे मना करते तो ये कहकर चुप कर देते कि मेरी खुशी आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। देखा दीदी, आपकी बात गलत साबित हुई। मैं कितनी खुश हूँ। लक्ष्य मुझे कितने पैसे देकर भूल जाते हैं। मैं चाहे कुछ भी खर्च करूँ, चाहे किसी के लिए भी कुछ ना हुआ, कभी कुछ नहीं पूछते। उन्हें इस बात से भी कोई मतलब नहीं कि मैं ये पैसे अपने मायके वालों पर खर्च कर रही हूँ। आप अपने आप को देखो, कितने साल हो गए आपकी शादी को, लेकिन अभी तक आप और जीजा जी सेट नहीं हुए। कभी ये काम तो कभी वो काम। सुबह मुझे इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। मैं जैसी भी हूँ खुश हूँ। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है और मुझे पूरा मान सम्मान देता है। मैं उसी में खुश हूँ। पैसे से ज्यादा मुझे हमेशा अपना स्वाभिमान प्यारा रहा है। कुछ दिनों बाद सुबी की ननद की शादी में अनीता और उसके पति का जाना हुआ। विवाह मंडप में पहुंचकर सुबी को ध्यान आया कि फेरों का सामान तो घर पर ही रह गया है। इस पर उसकी सास उस पर गुस्सा होने लगी। जब लक्ष्य को पता लगा, वह भी सुबी को पूरा भला बोलने लगा। गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए बोला, मैंने हमेशा तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। मेरे दिए पैसे तू अपने घर वालों पर उड़ाती है। तुझे एक ही काम दिया था, वह भी ठीक से ना कर सकी। अब यहाँ से घर इतनी दूर है, पूजा का सामान कैसे आएगा? महारानियों की तरह सज धज कर घूम रही है। तू बहू है इस घर की, बेटी ने जब कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाती। लक्ष्य की बात सुनकर सुबी और वहाँ खड़े सब लोग हक्के बक्के रह गए। लक्ष्य ऐसे कैसे बोल सकता है? अनीता के विभोर आगे आए। लक्ष्य, जरा संभल कर बोलो, वह तुम्हारी पत्नी है, तुम उसके साथ ऐसे कैसे बोल सकते हो? ठीक है, कोई गलती हो गई हो तो उसका समाधान निकाला जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक औरत के स्वाभिमान को ऐसे कुचलते रहोगे। तुम लोग शादी की दूसरी रस्में निपटाओ, मैं घर जाकर सामान लेकर आता हूँ। अनीता, तुम सुबी को संभालो। सुबी, मुझे बताओ सामान कहाँ रखा है? विभोर सामान लेने चला गया तो अनीता
सुबी को लेकर मंडप के कमरे में चली गई। लक्ष्य को अभी भी अपनी कोई गलती नहीं लग रही थी। दीदी आपने सही कहा था, आज लक्ष्य ने मेरे ऊपर खर्च किया, एक एक पैसा वसूल लिया। मुझे उससे नफरत हो रही है, वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ। सुबी होने को कोई नहीं टाल सकता। अब तुमने ये जिंदगी सुनी है तो तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। लक्ष्य को धीरे धीरे समझाना होगा। पैसा हमेशा सब कुछ नहीं होता, ये बात शायद आज तुम्हारे समझ में आ गई हो गई। हाँ दीदी आप सही कह रही हो। उस दिन के बाद से लक्ष्य का व्यवहार खुलकर सुबी के सामने आने लगा। अब तो आए दिन वह सुबी के साथ ऐसे ही पेश आता। उधर अनीता और विभोर की मेहनत रंग लाई और एक दिन उनके पास लक्ष्य से भी ज्यादा पैसे और प्रॉपर्टी हो गए। एक दिन सुबी ने अनीता को फोन किया, दीदी आप सही थी, पैसा तो आनी जानी चीज है। अब देखो मैंने पैसे को अपनाया तो मुझे जीवन में प्यार और मान सम्मान खोना पड़ा। आपने प्यार और मान सम्मान को प्रमुखता दी तो आपके पास अब पैसे की भी कमी नहीं। सुबह समय से पहले और समय से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ये तो हमें सोचना है कि हमारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है। काश तुम ये बात समझ कर चलती तो आज तुम इतने दुख ना देखती। सुबह के पास बोलने को कुछ नहीं था।